श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यथा यथा गौरपदारविन्दे विन्देत भक्तिं कृतपुण्यराशि तथा तथा हृदि अकस्मात् राधापदाम्भोजसुधाम्बुराशि कनकजलदगात्रो नीलसनाब्जनेत्रो मृगमदवरभालो मालती कुन्दमालो तरलतरुणवेशो नीलपीताम्बरेशो स्मरणीकृतनिकुञ्जे राधिका कृष्णचन्द्रो। हा देवी काकु भर्गद्गदयाद्वाच याचे निबद्धभूति दण्डवतुर्भटाति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि अङ्गसमलिमच्छटाविरभितो मन्दीकृतन्दीपदम् जाग्रं जागुडरोचिषं विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि वसदामभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेमि दामोदरम्। भक्ताविहीन अपराधलक्षै चित्वाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी महाराज श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत विनती निवेदन करता हूँ। श्रीमती राधा ठाकुरानी के जितने भी गुणगान कीर्तन किया गया है, गुरुदेव कहते थे सबसे अधिक मखेश्वरी, प्रियेश्वरी, सधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद कारणेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजाधिके श्रीराधिके नमस्तुते। ये बोल कौन रहे हैं?
कहाँ पर है? राधा कृपा का ये कहाँ से लिया गया है? शिव जी स्तुति। शिव जी बोल रहे हैं, किसी तंत्र में है। पहले जानना पड़ेगा तंत्र किसे कहते हैं। बताया कि शिव वक्ता हो, पार्वती श्रोता हो। शिव वक्ता पार्वती श्रोता वासुदेवानुमोदित तभी तंत्र होगा। जिसमें शिव वक्ता होगा और पार्वती श्रोता होंगी और कृष्ण का अनुमोदन होगा तभी तंत्र होगा। ये उनका डेफिनेशन है। इसमें मौकेश्वरी का गुरु जी को पूछा, मौकेश्वरी का तात्पर्य क्या है? इसको संधि विच्छेद करने पर मौक प्लस ईश्वरी मौकेश्वरी, जैसे गौणजिक्त ईश्वर गणेश, ऐसे मौक प्लस ईश्वरी मौकेश्वरी, मौक धन ईश्वरी मौकेश्वरी। ये मौक का अर्थ क्या है? मौक अर्थात यज्ञ। तो राधिका कौन हुए? यज्ञेश्वरी, समस्त यज्ञ की ईश्वरी है। कौन सा यज्ञ? तो यज्ञ वही विष्णु, विष्णु यज्ञ स्वरूप है। तो बहुत से विष्णु है, मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, नृसिंह है, बहुत है, श्री राम है। ये कौन से विष्णु के ईश्वरी है? और दूसरी बात है, ये मत्स्य की ईश्वरी होकर राधा जी क्या करेगी? और कूर्म के ईश्वरी होकर क्या करेगी? मत्स्य कूर्म तब भी तो मत्स्य देव का कुछ लीला है क्या? वेद को सब जो सूत्रव्रत मुनि को बचाया, सब क्या दिखाया। और पूर्व में विष्णु क्या किया? जब समुद्र मंथन होने को था, देव दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। मथली चाहिए, मथली के लिए क्या किया? सुमेरु पर्वत को मथली बनाया, रखा, डूबने लगा। विपदे मधुसूदन भगवान को पुकारा, तो भगवान क्या किया? पूर्व रूप में आके बैठ गए। वही की लीला है। उसमें जाके राधा जी क्या पानी में जाके क्या करेंगे? गुरुदेव से बारह देव। बारह क्या है? बारह भी दो है, एक श्वेत वराह, एक कृष्ण वराह। और कौन अवतार? एक ब्रह्मा की तरह कितनी बार आप इसमें सुंदर वर्णन दिया लोग गोसाई पद में। तो इसमें वराहदेव क्या किया? पृथ्वी को उद्धार किया। तो पृथ्वी राधा जी का अंश है। तो राधा जी क्या करेंगे वराहदेव से? तो कौन सा है? राधिका है कौन? जब श्रीमन महाप्रभु क्या किया? जैसे सूर्यदेव नदी नाला समुद्र सबसे पानी खींचते हैं किरणों के द्वारा, फिर उसको क्या करते हैं? मीठे पानी के रूप में बरसाते हैं। गंगा नाला से भी खींचेंगे, समुद्र से भी खींचेंगे। ऐसे महाप्रभु ने क्या किया? संचार्य रामा विदा भक्त मेगे स्वभक्ति सिद्धांत चयामृतानि गौरव धीरे तो अमरा वितीर्ण रत्नालयतन भवती। महाप्रभु क्या किया? रामानंद राय के हृदय में सब संचार किया करके उनसे सुन रहे हैं। ऐसे ही क्या है? कृष्ण कौन है? रसराज स्वरूप है। रसराज का रस के राजा। रस दो प्रकार है, मुख्य रस, गौण रस। मुख्य रस कितने प्रकार? विमला दीदी 5 प्रकार। शांत, दास्य, शोक, वात्सल्य, मधुर। गौण रस क्या क्या है? हास्य, अद्भुत, करुण, रौद्र, भयानक, बीज, विभत्स। 7 सब रसों के राजा है। हाँ, विभत्स का जैसे कोई ऐसी चिंता जैसे घृणा आता है जिस दृश्य को देख कर। नृसिंह भगवान जब हाँ, सो विभत्स। जब श्रीमन महाप्रभु रामानंद राय से वार्तालाप कर रहे थे, कृष्ण को देख करके रामानंद कभी मूर्छित नहीं हुए,
विशाखा के रूप में दर्शन किया, राधा जी को भी दर्शन मूर्छित नहीं हुए। आज रसराज महाभाव को देख करके मूर्छित हो गए। रसराज का तात्पर्य क्या है? रसराज कृष्ण महाभाव के द्वारा पूरा उनका शरीर आच्छादित है। क्यों? गुरुदेव कह रहे हैं कृष्ण पक्के चोर है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानांच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरगणम पुरुषम नमामि। कृष्ण कैसे प्रसिद्ध है ब्रज में? मक्खन चोर के रूप में। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। और क्या किया? गोपांगनानांच दुकूल चौरम। ब्रज गोपियों के दुकूल को चुराया। दुकूल अर्थात दो अर्थात दो, कुल अर्थात वंश। जब कृष्ण की इच्छा हुई रास रचाने की, तब वंशी वादन किया। कुछ ब्रज गोपियां अपने माता पिता के कुल में पिहर में थी, उनको आकर्षण करके लाए। कोई ससुर कुल में था, उनको आकर्षण कर लाए। ये कर दूसरा दुकूल था चुंदरी। जब वस्त्रहरण किया था, दुकूल चौरम। दुकूल था दो, इसे दो अर्थ सुना दिया जो गुरु जी सुनाया था। गोपांगनानांच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। अनेक जन्म जन्म के पाप को कृष्ण चुराते हैं। कैसे चुराते हैं? जब कृष्ण के रास रचाने की इच्छा हुई, रास रचाया। कृष्ण सब गोपियों से कहते, देखो मैं तुमसे से प्यार करता हूँ, लेकिन दूसरे गोपी का साथ अकेला। ब्रज में कहा जाता है भोली गोपी राधे राधे। राधा जी भोली भाली, सब गोपियां भोली भाली। कृष्ण के चक्कर में पड़ जाते, सोचते कि सचमुच हम भी प्यार करते हैं। और कृष्ण के नाम धूर्त है, कपट है। तो क्या है? जब रास के समय कृष्ण क्या किया? सब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, एक साथ, इधर भी उधर भी। इतने तेज हैं, इतने स्फूर्ति, इतने फूर्ति हैं, दक्ष है, कोई समझ नहीं पा रहे। तो राधा की समझी, रानी मक्कार झूठा लाभर, तुम बोलते मुझे सबसे प्यार करते हो, सबसे एक ही बात है, बराबर हो क्या? ऐसे क्यों किया? गुरु जी कहते थे, रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु में दिखाया। गोपियां कह रही है, अघरिपु जुग्मी भूय नित्य कुरु मयैव। हे अघासुर के शत्रु, केवल मेरे साथ ही नित्य करो। कृष्ण होता है तथास्तु। इसलिए सबकी इच्छा पूरा करने के लिए ऐसे कर रहे हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया, बहुविध मूर्ति जोई चहैल रासे। रासे जैसे बहुत मूर्ति हो गए, बहुत एक ही थे। कोई भूल बोला, हम लोग इतने डिग्रेडेड है स्पिरिचुअली में, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कविराज गोस्वामी, रूप गोस्वामी नहीं जानते, क्या भक्ति गोस्वामी सिंधु नहीं पढ़े? क्यों बोला? हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बोला। तो क्या हुआ? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। जब कृष्ण रास से अंतर्धन हो गए और गोपियां ढूंढने लगी, कहा गई? देखा कृष्ण के चरण चिन्ह। कृष्ण चरण चिन्ह के साथ साथ और एक जगह थोड़ा छोटा है। सब गोपियां समझ गई, हो न हो इसी गोपी का है। कह रही है, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्म विहाय गोविंद मृत्यु यामनयद्रह। निश्चित रूप में ये गोपी ने नारायण की सेवा अधिक की है, जिसके कारण श्याम सुंदरिनी को लेके हमने चढ़ के चले गए। और ललिता विशाखा वो लोग वही कह रही है। गुरु जी कहते क्या? अवहित था, अपने मन के भाव छिपाना। ललिता अच्छी तरह जानती है ये कौन है। क्यों? जो स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ, श्वेत पक्ष, 4 प्रकार की गोपियां हैं। सब लोग कृष्ण के चरण सेवा करती है। कृष्ण चरण में क्या चिन्ह सब जानती है। केवल जो ललिता विशाखा आदि वो लोग क्या करती हैं? राधा जी की सेवा करते हुए चरण चिन्ह जानती है। इसलिए देख के बहुत खुश हुई, लेकिन अपने भाव को छिपाया। उसमें कृष्ण के चरण में
राइट चरण में ये बिग टो के नीचे चक्र का चिन्ह है और मध्यम अंगूठे के नीचे कमल है, ये लोटस फ्लावर, उसके नीचे ध्वजा है, ध्वजा तो पताका, और एड़ी के इधर है अंकुश वज्र, और इसके जॉइंट में जौ, और इसके नीचे छोटे अंगूठे के नीचे अंकुश, जिसको हाथी को कंट्रोल करते हैं महाभक्त। बीच से लेकर के दूसरे अंगूठे तक स्ट्रेट लाइन, जिसको ऊर्ध्व रेखा, उसके बाद चक्र के नीचे छत्र, फिर एड़ी में अष्टकोण, जिसको अंग्रेजी में ऑक्टोगन कहते हैं, उसका चार ओर 4 स्वस्तिक चिन्ह, और स्वस्तिक से ठीक पीछे पीछे जम्बू फल का चिन्ह। बाएं पैर में अंगूठे के नीचे शंख है और बीच अंगूठे के नीचे अंबर है, शंख के नीचे धनुष है, धनुष के थोड़ा नीचे बीच की ओर गो का खुर है, उसके नीचे त्रिभुज, त्रिभुज के चारों ओर 4 कलश, फिर उसके नीचे अर्धचंद्र, उसके नीचे मछली। ये ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं, देखो बेटा, जिसके चरण में ये रहे वो स्वयं भगवान है, और जिसके ऊपर 2-3 चरण चिन्ह दिखेगा, जानो उसको भगवान का अवतार है, भगवान का अंश उसके अंदर है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग का है तो आप लोग तो मुझे दिखाएंगे नहीं, आप लोग देख लेना, देख के फिर मुझे बता देना, देखिएगा तो उसमें प्रतिदिन उठकर के गुरु जी को प्रणाम करो, गुरु परंपरा जिससे सीखे उसे प्रणाम करो। इसको ध्यान करने पर भजन में बहुत मदद होता है, बहुत। मैं इसे प्रतिदिन करता, इसलिए मेरा बोलने का अधिकार है, प्रतिदिन करता। इसके डिटेल्स जानना चाहते हैं तो विद्यालंकार वाणी फेसबुक पेज में जाइए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। मैं कल मथुरा में क्लास दिया था, सब उसमें है। तो उसमें क्या है, 2 बताए तो आप 3 बताता हूं। बोले, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन को कंट्रोल करने के लिए एक है कमल फूल। कमल क्या होता है, भ्रमर का सबसे अधिक आसक्ति कमल फूल में। सब फूलों से मधु ग्रहण करता है, लेकिन भ्रमर का कमल फूल में इतनी आसक्ति है, बैठ के मधु पीता है, और शाम होने पर सूर्य अस्त हो गया, भूल जाता है निकलना, कमल ढक जाता है, निकल नहीं पाते हैं। इतने जितने भी अमेरिकन रेडवुड हो, रेडवुड जो सबसे अधिक हार्ड है, उसको भी ड्रिलिंग करके निकल जाता है, लेकिन कमल के पंख इतने कमल काट नहीं पाता, क्यों, कोई आसक्ति है। ऐसे जो कोई कमल का चिन्ह का ध्यान करेगा, भगवान क्या करते हैं, अगर मन रूपी भ्रमर को अपने चरण में बंदी बना के रख देते हैं। ये और एक दिखाया कि जो अंकुश है, जिसको अंग्रेजी में गोट बोलते हैं, जो महावत हाथी को कंट्रोल करने के लिए कान में लगा के खींचते हुक, उसमें क्या है, उसका स्मरण करने पर हमारे मन क्या है, कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्साहं निग्रहं वन्ये वायुरीव सुदुष्करम्। मन कैसे है, पागला हाथी जैसा है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल। तो कृष्ण बताया, अभ्यास जोगी न कौनते अभ्यास करो। ऐसे क्या है, ये हमारे मन पागला हाथी जैसे, अंकुश का ध्यान करने पर पागला हाथी जैसे मन को कृष्ण कंट्रोल करा देते हैं। और सबसे पहले चक्र चिन्ह का ध्यान। हमारे सबसे बड़ा शत्रु भजन में क्या है, मंडन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, वात्सल्य, षड्गुण कृष्ण का ध्यान कर दमन कर देते हैं। अब आते हैं अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। कृष्ण क्या करते हैं, अनेक जन्म के पाप को छुड़ा लेते हैं। आप लोग कह सकते हैं, हम तो पाप तो करते नहीं, कभी कभी अपराध हो जाता है जाने अनजान में, लेकिन मैं तो जानबूझ के पाप करता हूं, ज्ञान पाठी।
आप लोग यदि मेरे जैसे होंगे, 2 हाथ 2 पैर वाले, आप लोग भी मेरे जैसे करते होंगे। अगर आप लोग को 4 हाथ हो, मैं कह नहीं सकता, तो मुझे आप लोग दिखा नहीं रहे, छिपा के रखा होगा, क्योंकि मुस्लिम लोग साधारण नहीं होते। तो मैं कह आप ही कैसे हो, और आप लोग मेरे समान होंगे तो ऐसे आप लोग भी होंगे। बता देता बताया, हम अपने इंद्रियों के लिए, अपने इंद्रियों तर्पण करने के लिए जो भी करते उसको कर्म कहा गया है। हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, सब कर्म। यही क्रिया जब हरि गुरु वैष्णव के विधि विधान के लिए होगा तब उनको कहा जाएगा क्या? सेवा। तो एक अपने इंद्रिय के लिए, हरि गुरु वैष्णव प्रीति के लिए, वही तब सेवा हो जाए। वही काम गुरु जी बोलते थे, जैसे ग्लास पानी है और एक ग्लास चीनी या शिकंजी उधर शिकंजी या पानी नहीं कहा जाएगा। ऐसे एक ही चीज है, एक के लिए कर्म, एक के लिए सेवा। तो उसमें आप हंसेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, कर्म करूंगा नहीं। तो श्वास प्रश्वास लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना। अगर नहीं लिया जाए तो कितने देर, थोड़ी देर में 4 धाम की यात्रा हो जाएगी। 4 धाम यात्रा जानते हैं बिमला दीदी क्या है? 4 जने कंधे पर चढ़ के यात्रा है। यदि किसी को राम नाम सुनकर बुरा लगेगा, 4 धाम तो हमारे 4 धाम यात्रा के लिए बोल रहे हैं, कितने खुश होंगे। जैसे किसी को कुशवा का बच्चा है, मन खराब बिगड़ जाएगा, हो तुम बड़ा नंदन हो, तब आनंद। ऐसे 4 धाम यात्रा है। फिर क्या हुआ, उसमें हम जब सांस प्रश्वास लेते हैं, प्रतिदिन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को मारते हैं। मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मारते हैं। तो उसका पाप होता है, स्वीट जीवन है। तो क्या इसका अंकुश, सॉरी, वज्र का ध्यान करने पर कृष्ण क्या करते हैं? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, सब पाप को नष्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या हुआ दिखाया, कृष्ण क्या किया? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, कट्टे चोर है, गुजर चोर चट्टे, और चोर की चट्टी बोलते मिलते। तो क्या हुआ, कृष्ण हृदय से कहा, ये चलो हम मर्तधाम में जाएंगे। क्यों? लीला करने के लिए। राधिका तुनक में जाती, गुरु जी की भाषा बोल रहा, तुनक में जाती। बोले मैं नहीं जाती, तुम यार थोड़ा लीला जाना। बोले तुम नहीं जाएगी, लीला चलेगी कैसे? बोले मैं जाऊंगी। तुम तो जाओ दादा, हम जाएंगे। बोले क्यों? कारण क्या? बोले जत्र वृंदावनम नास्ति न जत्र जमुना नदी जत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मनस्सुखम न मनस्सुखम न मनस्सुखम। जत्र वृंदावनम नास्ति, जहाँ वृंदावन नहीं है, न जत्र जमुना नदी, जहाँ जमुना नदी नहीं है, जत्र गोवर्धन नास्ति, जहाँ गोवर्धन नहीं है, तत्र मे न मनस्सुखम, मेरा मन में सुख नहीं। तो क्यों जाओ? तो फिर कृष्ण पूछे वृंदावन क्या करेगी? वृंदावन रासलीला, जितने भी कृष्ण की लीलाएं हैं, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, संति यद्यपि मे राज्या लीलास्ता मनोहरा नहीं जाने स्मृति राशि मन में कीदृशम भवेत्। मेरी बहुत सी लीलाएं हैं और सब लीला पूजनीय है, किंतु जब मैं रास के विषय में चिंतन करता हूं, मेरा मन हाथ से निकल जाता है। क्या हो जाता है मैं कुछ समझ नहीं पाता। तो राधा जी बोल रही, जब वृंदावन रासलीला कैसे होगी? और कृष्ण रास के ईश्वर नहीं, राधा जी रास रसेश्वरी, कृष्ण रास विलास, विलास का तो ईश्वर नहीं, मालकिन राधे जाए, राधा जी है। तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, वृंदावन ले लूंगा। तो चलोगी? क्यों? न जब जमुना नदी, जहाँ जमुना नदी में क्या करूंगी? जमुना में तो क्या करेगी? पानी उलझना, वाटर स्पोर्ट्स फर्स्ट टाइम। ठीक है, ले लो। और आप तो चलोगी नहीं। जब तक गोवर्धन नास्ति, जहां गोवर्धन नहीं है, गोवर्धन क्या करेगी? लुका छिपी खेलूंगी। प्रमद मद लीला कंदरे कंदरे थे। ठीक है, गोवर्धन ले लूंगा। आप तो चलोगी?
क्यों? बोले तुम्हारा तो तुम तो बहु बल हवा हो, तुम्हारे एक नायिका से पेट नहीं भरता है, तो मेरी सखिया नहीं रहेगी, मैं अकेला क्या करूंगी? तुम तो नटखट दुष्ट हो, झूठे हो, लावार हो, मक्कार हो। मैं ठीक है ना, सखियों को ले लूंगा, अब तो चलोगी? क्यों? मेरी सेवा कौन करेगी? मेरा मंजरिया नहीं तो? बोले मैं सेवा कर दूंगा। बोला हाँ, बहुत सुख सेवा करता, तुम केवल भोग करना जानते, सेवा लेना जानते हो, सेवा करना नहीं जानते। ठीक है, मंजूरी को ले लूंगा, अब तो चलोगी? क्यों? बोले मुझे आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद। हमारे माता पिता नहीं होंगी, तुम्हारे माता पिता नहीं होंगे, तो मैं नहीं चलूंगी। तो मेरा शौक हो लूंगा, अब तो चलोगी? सपार्षद सिंह धाम सहवतरी, सपार्षद समस्त धाम लेकर के तो भगवान आए। तो क्या है, ये गोपियां ऐसे कह रही है, चोर चट्टे ये सब राधा जी कह रहे, मक्कार है, लावार है, झूठे है। बताया, कभी किसी ने कृष्ण से पूछा, अर्जुन पूछ रहे थे द्वारका में, सुना आपके बारे में, गोपियां आपको से गाली देती, ये करती। तब जब आपने सुना कि बर्मा ने बछड़ा छुड़ाया था, वो कितना स्तुति करना, धनी नहीं देते हैं। मतलब ब्रजपुर ज्योतित्रिणाम पारुषा वाचा यथा प्रमोदयति स्तुतिमपि महामुनि नाम मधुर पदादपि न सके तथा न सके तथा। हे सके, जब पूछ रहे थे बता रहा हूं। ब्रजपुर ज्योतित्रिणाम, ब्रज के जो ब्रज गोपियां जार भाव से मेरी उपासना करती है, उनके कठोर वचन ये जितना आनंद प्रदान करता है, ब्रह्म शिव जैसे महामुनि के स्तुति में मेरा मन नहीं भरता है। इसलिए गोपियों बोल रहे आनंद होता है इतने। फिर कृष्ण क्या किया, राधा जी को चलो चलो माना तो लिया। फिर इच्छा हुई कृष्ण को, जब दापर के बाद मैं क्या करूंगा, ये राधा या प्रणय में मैं इस भाव को तीन का आस्वादन करूंगा। राधा जी को माना, राधा जी दिया कि इस पर चोर होने के नाते राधा जी को भाव को चुरा लिया। चुरा तो लिया, भाव को कैसे ऑपरेट करना नहीं जानते। जैसे आप सब लोग के पास स्मार्टफोन है, आप लोग बहुत स्मार्ट है, सब क्या किया, अपने फेस रिकॉग्निशन तो खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं ना, नहीं खुलेगा। ऐसे राधा जी अपने भाव को चुरा ले, राधा जी के जब अपडेट होगा कैसे खुलेगा? ये फेस रिकॉग्नाइज आया कहां से? उनसे लिया। अब क्या किया जाए, चुरा तो लिया, राधा जी हृदय पिघल गया। और देखो तो ये तो चोर तो एक्सपर्ट है, भाव तो चुराया, ऑपरेट कैसा करेगा? और जब विरह में पछाड़ खा के गिरती थी, वैसे गिरेगा तो सहन नहीं कर पाएगा, हाथ पैर से सब टूट जाएगा। नदी क्या किया, कृपा करके अपने गोल्डन कॉम्प्लेक्शन के द्वारा पूरा उनको घेर दिया। इसलिए रसराज महाभाव रामानंद राय ने देखा कि रसराज महाभाव ढका हुआ है, जैसे पर्ल होता है, उससे अंदर से ज्योति निकलता है, किरण निकलता है। ऐसे महाप्रभु के रावण ने क्या देखा, अंदर कृष्ण है, और बाहर से ये क्या है, मूर्छित हो गया। ये रसराज महाभाव। जब कृष्ण एक तत्व में है, रसराज महाभाव महाप्रभु है, जो रामानंद राय को दिखाया था। बोले तुम्हारा बिना एक रूप न देखे कौन जन, तो तुम्हारे सिवाय रूप को कोई देख नहीं सकते। गुरुदेव कहते रामानंद दिव्य कहा गया, ये स्वरूप दामोदर ललिता है, किसी अंश से कम नहीं हो, फिर ही समझना पड़ेगा। अच्छा, फिर एक तत्व में रसराज महाभाव, दो होने पर राधा कृष्ण, और दो तत्व में राधा कृष्ण, एक तत्व में महाप्रभु। ये दिखाया और दिखाया महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं रामानंद राय से, महाप्रभु गौर वर्ण क्यों? चैतन्य चैतन्य वर्णन है, गौरंग नहीं गौरधंग स्पर्शन, गोपेंद्र शुद्ध विदाते हो न स्पर्श को न जन। बोले विराट में गौर नहीं है,
ये राधा के अंग स्पर्श से ऐसे हो गया। और गोपेंद्र सुत गोप इंद्र गोप धन इंद्र गोपेंद्र, गोपोपेंद्र कौन है? महाराज नंद। उनके बेटा के सिवाय इस अंग को स्पर्श नहीं कर सकते। आप लोग एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इसमें कवि कर्णपुर गौर गणेश दीपिका में बताया ललिता देवी, रामानंद और विशाखा देवी। सुनिए तो जो उसने दिखाया, ललिता को विशाखा दिखाया, रामानंद ललिता दिखाया। देखिए, लेकिन हमारे गुरुवर्ग सब कहते हैं स्वरूप दामोदर ललिता देवी और रामानंद विशाखा देवी। ये कहा प्रमाण है? दिखाई। हमारे गुरुवर्ग जो बोलते जरूर ठीक होगा, और कोई भी करो भी कम नहीं है, तो ऐसे आप इसका मीमांसा कैसे हो? आप लोगों को छोड़ता हूँ, मुझे बता दीजिएगा। पीएचडी थीसिस मैं प्रश्न भी उठाऊंगा, उत्तर भी दूंगा। जो गुरु बोलते हैं वही, जो गुरु वैष्णव बोलते हैं वही तत्व हो। आप लोगों का समय दे रहा हूँ 24 घंटा। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये तो पहली बार सुना है, हमने तो हमेशा राय रामानंद विशाखा सीखी। गौर गणेश देखिए ना, मैं किताब के नाम भी बता देता हूँ, लेखक भी बता दिया। अच्छा, महाप्रभु कौन है? कृष्ण स्वरूप में संभोग रस में नागर है और गोपिया नागरी है। महाप्रभु कृष्ण स्वरूप में संभोग रस में नागर है, वही कृष्ण गौ स्वरूप में विप्रलंब रस में आश्रय विग्रह है, नागर नहीं है। समझिए, कृष्ण के रूप में वो क्या है? जब श्रीमान महाप्रभु कृष्ण रूप में है तो संभोग रस में वो नागर है और विषय विग्रह है। और वही कृष्ण जब गौ रूप में है, क्या है? विप्रलंब रस में आश्रय विग्रह, नागर नहीं है। इसलिए गौ नागरीवाद का खंडन किया गया है। और राधा जी के भाव कांतिमय विग्रह ही श्रीमन महाप्रभु है। तब यह प्रश्न आता है, उनके मखेश्वरी कहा गया है, ये विष्णु है कौन? बताए, विक्रीडितम रजवधुवी इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुश्रया कथ वर्णयेज्य भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगम आसो अहिनत अचिरेन धीर। विक्रीडितम रजवधुवी इदंच विष्णु, यही विष्णु है कौन? जो ब्रज गोपियों के साथ विशेष रूप में क्रीड़ा करते हैं। क्या मतलब? विष्णु ना कुर्मा विष्णु, कौन विष्णु करते हैं? ब्रज में श्याम सुंदर, वही क्या करते हैं? विक्रीडितम, क्रीडितम विशेष रूप में क्रीड़ा। क्या विशेष रूप में क्रीड़ा? काचित लिंगति काचित चुम्बति, किसी आलिंगन में चुंबन कर रहे हैं, विशेष क्रीड़ा है। विक्रीडितम रजवधुवी इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुश्रयात् अथ वर्णयेज्य, श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा लेकर के क्या कहते? अनुश्रयात्, अनु का दो अर्थ, अनु अर्थात निरंतर, अनु अर्थात अनुगत्य। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, बोनाफाइड गुरु एवं वैष्णव अनुगत्य में निरंतर अनुगत्य में श्रवण करना पड़ेगा। उस श्रवण के बाद क्या? अथ वर्ण कीर्तन करना पड़ेगा। तो क्या होगा? भक्ति पराम भगवती, पराभक्ति आएगा। और क्या होगा? जो हृदरोग है, जो मन में लास्ट है, वो दूर हो जाएगा। पहले भक्ति आएगा, तभी होगा। इसलिए इसी विष्णु के लिए कह रहे, वही विष्णु के ईश्वरी होने के नाते राधा जी को मखेश्वरी कहा गया। इस समय एक बात मुझे याद आई, जब गुरुदेव पहली बार आए अमेरिका में, हम न्यूयॉर्क में थे। श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एक शिष्य थे, उनका नाम था जयानंद, आपकी मैं भूल रहा हूँ। उनके घर में रुके थे, अकेले थे, और
वो थे कि कुछ काम में गए थे, बैजनाथ अपने काम कर रहे थे, मैं रसीद बना रहा था, मैं बैजनाथ प्रभु और वो दोनों मिलकर कहीं गए थे मार्केट। तो सीधे कॉलिंग बेल दबाया, मैं आके खुला, तो इस नारायण माँ जी से यार बोली यस प्लीज टेक इट। आई बैठने के लिए दिया, मुझे जाके बोला 5-6 लोग मिलने आए आपसे, आपके कमरे में अंदर बुलाऊंगी, उधर बैठा, बोले उधर बैठा मैं आऊंगा। बता कि इंडियन की गोरे लोग, नहीं इंडियन नहीं, बोले ठीक है बैठो आता हूँ। जाके गुरु जी को चाहिए सेवा, मैं गैस बंद कर दिया। ये गुरु जाके बैठे, व्हाई यू केम टू अमेरिका, मानो उनके बपोती संपत्ति है। अच्छा, गुरु जी बोला फॉर प्रीचिंग पर्पस। Preaching means have to donate something. What you can give to America? You came for preaching? You are Indians living on the poverty line. What do you give to America? America is top of all first country. तो गुरुजी को बताया, it may possible. My president or prime minister may come and ask you to give something. But I came from another India. That's true India? Yes, they're true India. At that time, India's क्या मान्यता थी? ब्लैक मैजिक का देश है, पुअर कंट्री, ब्लैक मैजिक का कंट्री है। वर्तमान सब इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी के कारण सब इंडिया का लोहा मानते हैं। बताया, मैं प्रोस्परस इंडिया से आया, मैं जन्म से आई नो हाउ टू डोनेट, आई नेवर बेग। सो देंगे क्या आप? बताया गुरु जी, बताया सुनिए, एक तालाब हो, तालाब में पत्थर फेंक दिया जाए, क्या होगा? तो बोला कुछ रिपील होगा। बोले गुरु नो, unless until the ripples are not touching each and every corner of the pond in the subside, it may possible. By this material eyes you could not see, but if you see through microscope or telescope, you can see the ripple coming smaller and touching, then they will subside. Well, what is related to preaching? Wait a little. सबूरे में आप फले, इतना उद्विग्न से नहीं चलेगा। बोले ऐसे ही वर्तमान समय में सबसे बड़ा समस्या जगत का साउंड पोल्यूशन। हम जो हरिकथा कीर्तन करते हैं उसमें क्या होता है, साउंड पोल्यूशन सबसाइड हो जाते, जीरो हो जाता है। वो लोग चौक उठे, आर यू साइंटिस्ट? नो। दूसरे बताया, व्हाई टेलिंग लाई? बिकॉज देयर इज नो लाई वर्ड इन माय डिक्शनरी। तीसरे बोल रहे हैं, विदाउट बीइंग ए साइंटिस्ट नॉन कैन गिव दिस एग्जांपल। I don't believe we are not scientists. Whether we believe or not, no harm for me. चौथा बोला, सीधा सीधा भारतीय हो कि शिकार पर हट जा गया है, जो हूं नहीं मैं कैसे बताऊं हमें साइंटिस्ट को? तो फिर दूसरा आप कैसे उदाहरण दे रहे हैं? बोले मैं गुरु जी सुना, अपने भजन पर जो अनुभव किया, what I realized in my भजन, I am telling that. चौथा नहीं, आप पक्के साइंटिस्ट। Are you scientist? अच्छा होकर हंसने लगे। बोले yes, we are all scientists. We came to examine you. We have heard about you, so we came to examine you. So, तो क्या देखा? बोले yes, it is true. The present world is suffering so much for sound pollution, and we have traveled all over the world. जितने प्रकार के शब्द हो सकता है, मनुष्य का, प्राणी का, पशु का, पक्षी का, मशीन का, सब साउंड हमने सबका रिकॉर्ड किया। हम इंडिया भी गए, देखा उधर लोग कीर्तन कर रहे हैं, आंख बंद कोई है नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरे कीर्तन भजन कीर्तन कर रहे हैं, कोई सामने नहीं है। हमारे इधर अमेरिका में कोई रॉक स्टार हो, पॉप स्टार हो, फीडबैक न मिले स्टेज छोड़ के भाग जाएगा।
आप लोग अमेरिका में रहते हैं आप लोग जानती हैं और जानते हैं, बोला भाग जाएगा। लोग ऐसे घंटों कैसे कीर्तन कर रहे हैं, बहावा देने वाले कोई नहीं है। हम लोग क्या किया, हम अपने लैब में कंप्यूटर स्क्रीन बजाया, देखा ये जो हरि कीर्तन हरि कथा है धीरे धीरे साउंड पोल्यूशन को जीरो करता है। बोला आपका विपुल प्रचार होगा, आपका पीछे कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकते। गुरु जी को लोग बोल रहे थे। तो फिर गुरु जी बोले नवीन जाता प्रसाद पेड़ा ले गया था, पहले तो भूख ले जाता था, गुरु जी एक एक दिया। लोग बोले तुम लोग बोलते उसमें एक का नाम था माधवेंद्र, वो पहले स्वामी महाराज जी के शिष्य थे, वो साइंटिस्ट थे, फिर भक्ति रक्षक से सन्यास लिया, फिर छोड़ के फिर साइंस में आ गया। तो बोले परिचय, बोले ये सब मेरा कर लिया। तो बोले देखो तुम्हारे गुरु जी इसके मथुरा के विश्व प्रसिद्ध पेड़ा को बहुत पसंद, मुझे 10 को एक साथ भेजा था, मैं एक दिया ले लिया, उसके बाद एक दूसरे को मुख दे रहे। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मुझे बोलते अच्छा लगता है, तुम्हें और आगे चाहिए नवीन आगे दे। फिर लेके बताया एक प्रश्न पूछो, गुरु जी को पूछ दे, आस्क वन क्वेश्चन, बोले यस, फर्स्ट भक्ति विल कम और फर्स्ट लास्ट विल गो अवे, और द काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य don't go away, especially the mundane lust, or first bhakti will come. What is your idea? The first all the dirty thing will go away, after that bhakti will come. Completely wrong. Now Guru pounding them. Completely wrong. How come? गुरु जी बताया नवीन जा उसमें 2 ग्लास ला किचन से, और इसमें एक में पानी भर के ला। गुरु जी पूछा अच्छा पहले बताया, गुरु जी कम में 2 बड़े मेटल पिचर था, बोले पिचर का गेला घड़ा पीतल का था मेटल। गुरु जी पूछा अच्छा ये बताइए इसको यदि आप लोग पूरा वैक्यूम को निकालना चाहते हैं, हवा को, क्या करेंगे? बताया इसको एयर टाइट करके वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम पे निकालेंगे। कंप्लीटली रॉन्ग। Why not? When you taking out gradually, side pressure will come with crack the pressure. Yes, it is true. Shall I tell easy process? Yes, एक ग्लास हिंदी में बोला, बांग्ला में 2 ग्लास नहीं आए, एक ग्लास खाली आनबी, एक ग्लास जल भरे नहीं आ सके, 2 ग्लास लेकर पानी भर के खाली ले आना। तो गुरु जी पूछा देखा 2 ग्लास ये क्या है? बोले कुछ नहीं, बोले कंप्लीटली रॉन्ग, बोले फुल ऑफ एयर। गुरु जी क्या कर रहे हैं, एक हाथ में खाली ग्लास ले, एक हाथ में पानी डाल रहे हैं। बोले जिस परिवार में मैं पानी डालता जाऊंगा उतने परिवार में हवा निकलता जाएगा, विदाउट एनी अप्रोच। सेम में जितने परिवार में भक्ति करोगे, स्वयं में जो गंदगी हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य अपने आप निकल जाए, स्पेशली मंडल लास्ट। श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। If anybody has any question, please mention the doubts, please speak out. I shall try my best, quoting from scripture, which I heard from Gurudev, we will read out. That is the real science. True science, but light जला दो तो खत्म। अच्छा आपने જે શ્લોકটা બોલેছেন Peter, વિક્રીડિતં ब्रजवधूभिरिदं हिंदी में श्लोक तो हिंदी में क्या बोला? आप बोला आपने जो श्लोक का बोले से ये तो बात आपने जो बोला ये तो हो गया हिंदी। ऐसे 1-2 एग्जांपल और गुरु महाराज के बताएं। उसमें सेकेंड लाइन में है कि श्रद्धान्वितो अनुसूया अथवा प्रयुज्य ভক্তিং পরাং ভগবতীং প্রতিলভ্য কামম। তো এখানে ভক্তি উইলকাম, প্রতিলভ্য কামম মানে কি ওটা गोपियों का प्रेमैव गोपरामाणाम कामयित्व गवत् प्रथम। गोपियों के जो प्रेम है
बाहिरी दृष्टि से काम का जैसे दिखता है, लेकिन काम का कोई गंध नहीं, इसलिए प्रतिलोम कामम कहा गया। तो मखेश्वरी का मतलब ये हुआ कि जो रासलीला में भगवान कृष्ण विष्णु रूप में कोटि कोटि प्रभुओं के साथ एक साथ हैं, तो उनकी ईश्वरी हाँ, ये विकृतम ब्रजबोधि निधन, ये जो विष्णु, ये मत्स्य पूर्व ये नहीं है जो गोपियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। रासलीला के कृष्ण हैं। That is Brajendra Nandan, Krishna. और बताइए, जो गुरु जी से सुना, ये जो पूछता था, जो गुरु जी कृपा करके सुनाया, जो साधारण क्लास में बोलते से कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। बिमला दीदी बोली गुरु जी को पूछता, गुरु जी कृपा करके बीच बीच में कुछ बताते थे, नोट बनाता, तो इसलिए आप लोग को सुना दिया। आपने गुरुदेव के साथ इतना समय व्यतीत करा, हमें गुरुदेव की ही लीलाएं वही बताइए, 4-5 दिन वही बताइए। उनमें सारी शिक्षा भी है। गुरुदेव क्या कितना प्रश्न का उत्तर दिया? अच्छा, गुरुदेव कैसे आए एक बता देता हूँ, कैसे मठ में आए। ओह अच्छा। थे तो पुलिस ऑफिसर, कैसे आए? तो पुलिस का शिफ्ट चेंज होता है, सुबह 6 बजे से दोपहर को 2 बजे तक, दोपहर को 2 बजे से रात को 10 बजे तक, फिर रात 10 बजे से 6 बजे तक 8 घंटे का ड्यूटी होता है। अमेरिका में क्या है ऐसे ही, ठीक है। तो गुरु जी का ड्यूटी चेंज हुआ और रात 10 बजे से 6 बजे तक सुबह। गुरु जी तो ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस है, तो परिणाम करो, परिणाम करने लगे। और उस समय ब्रिटिश इंडिया को रूल करता था, उस इंस्पेक्टर को आने की बात थी, तो फिर क्या हुआ, मुझे भूल गए, उसमें जाना था। 4 साढ़े 4 बजे आ 4:30 हो गया, मैं भूल गया। इंस्पेक्टर आने वाला था, आ गया हो तो मुझे क्या सुनी नहीं, फांसी नहीं चढ़ा सकते, क्या करेंगे, एक्सपेल कर देंगे, सस्पेंड करेंगे, कोई चिंता नहीं। तो हमी के कारण आया था, देखने के लिए क्या हो रहा है। मुझे स्टॉप एथलेट थे, स्पोर्ट्स चैंपियन, इसलिए सिलेक्शन हो गया। मेरे पिताजी का बहुत औकात संपत्ति, कोई चिंता नहीं, मैं जाऊं तो देखूं। गए, जाके अपने मित्रों से पूछा, अच्छे मित्रों, अच्छा जो इंस्पेक्टर आने वाला था क्या हुआ? बोले तिवारी जी, गुरु जी का सामने था तिवारी, जो जिनके पूर्वज लोग 4 वेदों के ज्ञाता थे, उनको चतुर्वेदी या संक्षेप में चौबे, जिनके पूर्वज 3 वेदों के ज्ञाता थे, उनको त्रिवेदी या तिवारी, 2 वेदों के ज्ञाता को द्विवेदी और दुबे ये कहा जाता था। अरे तिवारी जी, अरे काटा खाओ में नमक और मिर्च छिड़काव मत करो। काटा यदि किसी का ओपन ऊंट हो, उसमें पिसी हुई मिर्च और नमक देने पर अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? एक देख लो प्रैक्टिकल करके। तो अरे 2-4 दिन बीतने दो। बोले भाई झूठ क्यों बोले? भाई तो मैं आया ही नहीं, बुला ली, हम तो पहचानते नहीं किया। तो बोले इंस्पेक्टर आया, तुमने सैल्यूट किया, जो प्रश्न कितने स्मार्ट को उत्तर दिया, तुमसे हैंडशेक किया, हैंडशेक करने के बाद तुमने हाईली प्रमोशन लिख दिया। हमें किसी को प्रमोशन नहीं, इसीलिए मजाक कर रहे हो। हाँ मित्र का मजाक तो करेगा, 2-4 दिन बीतने दो, ऊपर नून है, बात अच्छा खाओ, अभी बात कर रहे हैं। बोलते भाई मैं आया ही नहीं। अरे तुम्हें क्या सुनिएगा, झूठ क्यों बोलते जा रहे हो? फिर जब मुझे नहीं मैं आया नहीं था, फिर सर्विस बुक, ये तुम्हारा सिग्नेचर, हमने नकल मार दी, बोलो तो मेरा सिग्नेचर है, अपने आंसू आ गए। तो मेरे लिए पूरा लेक्चर को प्रणाम सैल्यूट किया, उसे हैंडशेक किया, नौकरी करना ही नहीं। दूसरे दिन रिजाइन दिया, आ गए मतलब। एक बजे की लीला है। जोगक्षेम बहामहम, कृष्ण बताते हैं ये अनन्य चिंतन्तो माम निजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां जोगक्षेम बहामहम। जो अनन्य रूप में मेरी चिंता करते, मेरा चिंतन करते हैं, उनका कोई देव देवी के ऊपर भरोसा नहीं, केवल मेरे एकांतिक रूप में क्या करता हूँ, जो नहीं है उनको मैं अपने कंध में ढोके दे आता हूँ।
जैसे वो जो विश्व को दिखाया गीता में, और जो है उसको रक्षा करता हूँ। गुरु जी का क्या है, नौकरी था, नौकरी रक्षा कर दिया, ये 6 का उदाहरण है। आज यही कर रहे गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल महाराज माधव महाराज के